मैं विपिन कुमार और दोस्तों आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए स्कैटर डायग्राम जो कि 7QC का ही टूल है। तो आइए दोस्तों समझते हैं स्कैटर डायग्राम। तो दोस्तों बेसिकली स्कैटर डायग्राम जो होता है वो 7QC का टूल होता है और 7QC में 7 टूल होते हैं दोस्तों। पहला चेक शीट, दूसरा पैरेटो डायग्राम, तीसरा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, चौथा हिस्टोग्राम, पांचवा फ्लो चार्ट, छठा स्कैटर डायग्राम, सातवां कंट्रोल चार्ट। या इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे 6 नंबर टूल में स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम को हम स्कैटर प्लॉट भी बोल सकते हैं और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों। तो दिस आर टू बी यूज्ड इन क्लासिफिक एंड ग्राफिक्स डाटा टूल्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस टूल इन 7QC टूल, है ना। तो दोस्तों स्कैटर डायग्राम को फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। बेसिकली इस टूल का यूज़ करने का पर्पस ये होता है दोस्तों कि हम जो कोई डाटा बनाएं तो ग्राफिकल शेप में बनाएं जिसमें रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल ईजी रहे, है ना। तो ये प्रेजेंटेबल मोड का डाटा होता है दोस्तों। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों समझते हैं इसका यूजिंग बेनिफिट क्या है और हम इसका क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका यूज़ इसलिए करते हैं, इट इज़ यूज टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। कोई टू वेरिएबल्स होते हैं उसके रिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और इसके रिलेशन के बीच में क्या कोरिलेशन बन रहा है हम वो चीज़ इससे इस टूल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं और इसके थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसका रिलेशन क्या है, रिलेशन के बीच में जब कोई हम पैरामीटर वैलिडेट करते हैं या कोई वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो उसका दूसरी वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो वो चीज़ इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल दोस्तों इसका वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस कोरिलेशन का इसका प्रिंसिपल है। तो दोस्तों ये कर्सर देख रहे होंगे आप, इसमें आपको ये आपका एक्स एक्सेस है, ये सबको पता है कि एक्स एक्सेस होता है लीनियर में, ये आपका वाई एक्सेस में जिसमें आपकी वैल्यू दी हुई है रुपीस में सॉरी टेम्परेचर में। तो दोस्तों जो ये शो करता है एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है नीचे वाला, तो ये हमारा शो करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों। और वाई एक्सिस जो कि कर्सर घूम रहा है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैंने आगे लिख भी रखा है जिससे आपको इजी हो जाए। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये पॉजिटिव कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम का ग्राफ है, ये पॉजिटिव वाला जो कोरिलेशन है वो आपको दिखा रहा है। तो आइए दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2 वैल्यूज़ का। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा वो मैंने टेम्परेचर को लिया हुआ है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम का सेल। मान लो कि गर्मियों का सीज़न है दोस्तों और टेम्परेचर के बिहाफ पे हमारी आइसक्रीम की सेल कैसे वेरी करती हैं। तो 2 वेरिएबल्स के बीच में जो वेरिएशंस है वो इसके थ्रू समझेंगे दोस्तों। तो बड़ा इजी सा बनाया हुआ मैंने जिससे कि आप इजीली आपके माइंड के अंदर समझ में आ जाए और आप इसको देख के आप इजीली आप भी स्कैटर डायग्राम प्लॉट करें। तो आइए दोस्तों कुछ मैंने वैल्यूज़ ली हुई है 10 नंबर्स की। ये आइटम्स का टेम्परेचर मान लो, है ना। तो ये देखो दोस्तों ये 28 डिग्री भी ले रखा है, 30 डिग्री ले रखा है, 32 डिग्री ले रखा है, 34 डिग्री, 40 डिग्री, 38। अब 28 डिग्री टेम्परेचर था तो मेरी आइसक्रीम की सेल हुई 1000 रुपीज़। 30 डिग्री के टेम्परेचर में 1400, 32 डिग्री में 1600। जैसे जैसे दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे जैसे
टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसक्रीम ज़्यादा बिक रहा है। 34 में 2000, 40 में 3500, 38 में 2800, जैसे कम हुआ सेल कम होगी। 36 में 24, 40 में 4800, 44 में 4400, 42 में 4000। तो दोस्तों ये कुछ मैंने पैरामीटर से लिए हुए हैं। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेल हमारी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, सेल कम हो रही है। ये इस एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल इजीली आपको समझ आ रहा होगा कि ये टू वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो समझाने की कोशिश करी है मैंने इसमें आपको। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर गया सेल मेरी बढ़ गई, जैसे टेम्परेचर नीचे आया तो मेरी सेल कम हो गई। तो इजी एग्जांपल है स्कैटर डायग्राम को अंडरस्टैंड करने का। तो इसी वैल्यू के बिहाफ पे अब ये देखो मैंने वैल्यू प्लॉट करी हुई है, ये डाटा यहाँ का है। तो इसके बिहाफ पे ये ग्राफ जो बन के आ रहा है, तो ये ग्राफ क्या शो करने लगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये वैल्यू यहाँ से इधर से स्टार्ट हो जाए उल्टा तो हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे करके तो वो आपकी नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी। मान लो ये वैल्यू हमारी इस तरह से आ रही है तो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा दोस्तों। और कुछ वैल्यूज हमारी इस तरह से भी निकल के इधर उधर डॉट आएंगे जगह जगह जगह, वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाएगा। आइए दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता हूँ। देखो हायर पॉजिटिव रिलेशन, ये हमारा पॉजिटिव हायर पॉजिटिव रिलेशन वाला डायग्राम है। जो इसका उल्टा होगा वो हायर नेगेटिव स्कैटर डायग्राम होगा, जो यहाँ से इस साइड को दिखाएगा दोस्तों। एक होता है कांस्टेंट रिलेशन और एक होता है नो रिलेशंस। कांस्टेंट रिलेशन मतलब जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, नीचे चेंज होगा एक कांस्टेंट रहेगा, तो हमारी कांस्टेंट। एक नो कांस्टेंट या नो रिलेशन, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, तो उनके वो होता है नो रिलेशन स्कैटर डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। आप इसके थ्रू आप एक्सेल में जाके इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल इजी से आपको समझ आ जाएगा। और इस तरह से आप अपलोड करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस में इसको काउंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मैं अपनी प्रोफेशनल लर्निंग जितनी भी है मैं थ्रू चैनल आपको वीडियो बना के आपको देता रहूं, ताकि आप भी मेरे वीडियो को देख के सीख के इंटरव्यू फेस करें और आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रोथ करें और एक अच्छा स्विच करके पैसा अपना इजी वे पे आप बढ़ाएं। और चैनल में बहुत अच्छी वीडियो आने वाले हैं। मेरी जितनी भी प्रोफेशनल लर्निंग है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा मैं थ्रू चैनल आपको शेयर करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, ये मेरा चैनल का लिंक है, ये मेरा फेसबुक का लिंक है। तो आप किसी भी इसमें जाके साइट्स में जाके या मेरे चैनल पे जाके इंस्टाग्राम पे जाके आप विज़िट कर सकते हो दोस्तों। और 7QC के सारे वीडियो मेरे इससे पहले इसमें चैनल पे पड़े हुए हैं, आप चैनल पे जाके वॉच करिए और अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और प्रैक्टिकल करके अपनी कंपनी में इम्प्रूवमेंट करिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करिए। थैंक यू सो मच।